अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक अनदर वीडियो। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सो सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि हम बनाने जा रहे हैं सूजी का मज़ेदार सा हलवा, जिसकी रेसिपी बहुत ही आसान और क्विक है। सबसे पहले हमने ले लिया है सूजी ली है हमने जनाब 2 कप्स। चीनी जितनी सूजी लेंगे उससे डबल लेंगे हम चीनी। 4 कप चीनी ली है हमने। उसके साथ साथ 8 कप लेंगे पानी। उसके अलावा मैंने बादाम रात को भिगो के छील लिए थे। और उसके साथ है मेवा जिसको धो लिया है, नारियल काट लिया है। उसके साथ है पिस्ता और साथ में है 10 से 11 अदद सब्ज़ इलायची। और इसके साथ हम शामिल करेंगे काजू। तो जी जनाब, ये है हमारे पास नट्स। अगर आप कोई और नट्स चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ जनाब है हमारे पास देसी घी। हलवा बनाने के लिए देसी घी ज़्यादा मौजूद रहता है, अगर नहीं है तो आप दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ देखें जनाब, हमने लिया है पानी। पानी कितना लिया है? 8 कप लिया है हमने। जितनी सूजी होगी उससे 4 गुना ज़्यादा पानी लेंगे। 2 कप थी सूजी, 4 कप चीनी और 8 कप पानी। यहाँ हमने पानी के अंदर चीनी को शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स किया है और इसको ढक दिया है पकने के लिए। सिर्फ इतना पकाएंगे कि चीनी जो है वो सारी मेल्ट हो जाए। तो चले जी, चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब एक साइड पे हमने कढ़ाई के अंदर देसी घी डाला है और हम डाल के इसको क्या करेंगे, इसके अंदर सारे नट्स हमने डाल दिए हैं। देसी घी पूरा नहीं डाला, थोड़ा सा डाला है। और इसके अंदर नट्स को बस फ्राई करेंगे। हल्का सा फ्राई करने के बाद 1 से 2 मिनट इनको फ्राई करेंगे दरमियानी आंच पे। और फिर इनको इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे। और इसको नेक्स्ट स्टेप में जो है हम इस हलवे के अंदर शामिल करेंगे, वो भी आपको इंशाल्लाह आगे चल के पता चल जाएगा। तो यहाँ जनाब हमने क्या किया है, नट्स निकाल ली हैं और जो घी बचा है इसी के अंदर हमने बाकी का घी भी शामिल कर दिया है। हमने पूरा 1 कप घी जो है ना इसके अंदर शामिल किया है। और यहाँ देखें, जो इलायचियाँ थी वो भी हमने डाल दी हैं। और इलायची को 1 से 2 मिनट तक हल्का सा पकाएंगे कि ये गोल्डन हो जाए। जैसे ही इलायची गोल्डन हो गई है, हमने तो डाल दी है इसके अंदर 2 कप सूजी। और सूजी जो है इसको हमने हल्की आंच पे भूनना है, बहुत तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं भूनना। आपके सारे हलवे की जो टेस्ट है ना, वो इसी भूनने के प्रोसेस में ही जो है मैटर करता है। जितना अच्छा आप इसको हल्की आंच पे भूनेंगे, आपका हलवा उतना ही मज़ेदार बनेगा। अगर तो सूजी कच्ची रह जाए तब भी हलवा बिल्कुल मज़े का नहीं बनता। और अगर आप उसको ज़्यादा कुक कर दें, यानी कि तेज़ आंच पे पका लें, तो उसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं आता। तो इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको जो है ना भूनना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी टिप है जो कि आपने फॉलो करनी है। अगर आप इस टिप को फॉलो करते हैं और जितनी मेजरमेंट्स बताई गई हैं इनको फॉलो करेंगे, तो यकीन जाने आप अगर पहली बार भी हलवा बनाएंगे तो कोई जज नहीं कर सकेगा कि ये आपने पहली बार बनाया है। ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। और इसका जो प्रोसेस है वो भी सारा 1 टू ऑल मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ सूजी को मैं हल्की आंच पे जो है भून रही हूँ। आपने इसको हिलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि जब सूजी थोड़ी सी भी गर्म हो जाती है, हम इसको हिलाना छोड़ते हैं तो वो एकदम से ज़्यादा ब्राउन हो जाती है। तो ज़्यादा ब्राउन हमने इसको नहीं करना। यहाँ देखिए गोल्डन सा कलर आ गया है। अभी बस हल्का सा इसको 1 आध मिनट तक मैं इसको और जो है मिक्स करूँगी। और हल्का सा भूनने के बाद यहाँ देखिए कितना खूबसूरत इसका रंग हो गया है, गोल्डन सा। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, हमने इसको गोल्डन करना है। क्योंकि जब इसमें शीरा ऐड करेंगे, यहाँ देखें जी, हमने जो चीनी और पानी का शीरा बनाया था वो देखें इसमें डाल दिया है। और इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। अगर हम पहले से ही सूजी को ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो जब शीरा ऐड करेंगे तो इसका कलर ब्राउन हो जाएगा, सूजी हलवे का कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये टिप जो है आपने ज़रूर याद रखनी है। यहाँ देखिए हम मज़ेदार सा सूजी का हलवा जो है ना वो अपने प्रोसेस में है। अब इसको हिला देना है। और हिलाने के बाद मैंने इसको क्या किया है, यहाँ देखें 5 मिनट के लिए पकाया है। तो यहाँ देखिए 5 मिनट के बाद ये सूजी का हलवा थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब इस स्टेप पे हमने जो ड्राई नट्स किए थे फ्राई, उनको शामिल कर देंगे। इसमें से थोड़े से मैं बचा लूँगी क्योंकि मुझे गार्निश के लिए भी यूज़ करना है। और बाकी के इसलिए पहले से डाल दिए हैं ताकि इक्वल क्वांटिटी जो है ना हलवे के अंदर मिक्स हो जाए। तो यहाँ देखिए जनाब, सूजी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी हो रही है। और यहाँ पे मैंने इसको ढक दिया है। और ढकने के 10 मिनट के बाद यहाँ देखिए जब मैंने इसको चेक किया है तो देखिए काफ़ी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सी लुक भी आ गई है। और सूजी भी जो है वो माशाल्लाह से गल गई है।
اور دیکھیں ہلکا سا اس میں پانی موجود ہے. ابھی میں آپ کو چمچ کے ساتھ اس کا ٹیکسچر بھی چیک کروا دوں گی تاکہ آپ جب اس کو بنائیں تو آپ کو بھی اندازہ ہو جائے. یہاں دیکھیں سوجی اتنی گاڑھی ہو گئی ہے، اس میں ہلکا سا پانی ہے. تو اس کو ہم کیا کریں گے، ابھی مزید 5 سے 7 منٹ کے لیے دم کی آنچ پہ رکھیں گے، اور تاکہ جو سوجی ہے اس کا پانی بھی سوکھ جائے اور سوجی جو ہے کافی اچھے سے گل جائے. تو یہ دیکھیں جناب، ابھی ہم جو ہے نا اس کو 5 سے 7 منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں. اتنے میں ہی ہمارا جو حلوہ ہے نا وہ بالکل تیار ہو جائے گا. آپ نے اسی طرح فلیم رکھنا ہے، بہت زیادہ فلیم ہائی نہیں رکھنا. یہاں دیکھیں 5 منٹ کے بعد ہمارا مزیدار سوجی کا حلوہ تیار ہے. اور اگر آپ اس ریسیپی کو فالو کرتے ہیں تو یقین جانیں آپ کے حلوے کی مہک جو ہے دور دور تک جائے گی، اور لوگ جو کھائیں گے وہ آپ سے ریسیپی ضرور پوچھیں گے. یہاں پہ میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں، اور ڈش آؤٹ کرنے کے بعد اس کو ہم کریں گے گارنش. آپ چاہیں تو ڈرائی فروٹ سے کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کے پاس چیزیں اویلیبل ہو آپ ان سے کر سکتے ہیں. میرے پاس جو ڈرائی فروٹس تھے میں نے وہ اس میں شامل کیے ہیں. اس کے علاوہ میرے پاس یہ سلور پیپرز تھے، اور سویٹ ڈشز جو ہیں نا ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ ٹیمپٹنگ لگتی ہیں، تو میں نے اس کے ساتھ ان کو ڈیکوریٹ کیا ہے. تو مزیدار سوجی کا حلوہ تیار ہے. ٹیسٹ وز رفعت اشرف کی ریسیپی سے ضرور ٹرائی کیجیے گا. آئی ہوپ سو آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی. ریسیپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا. اللہ حافظ.